तो सीमा के अलावा देश में एक जो सबसे ज्यादा चर्चित इस वक्त किसी का विषय बन रहा है वो है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति का। आज उनके पति खुद टीवी पर आए, रिपब्लिक भारत पर आए और बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा है कि ज्योति वापस आएगी। कहा क्या है जरा सुनिए। अगर बात करें तो आप सोशल मीडिया में सबके सामने आए, आपने अपनी बात रखी, ठीक है, लेकिन बात यहां से शुरू नहीं होती है। बात लोगों को वहां से जाननी है जब शादी से पहले, क्योंकि जो लड़की के परिवार वाले यानी कि आपकी धर्मपत्नी के जो परिवार वाले हैं वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि शादी हुई धोखे में रखी गई थी, उसके बाद ये मामला बिगड़ा। नहीं सर ऐसा नहीं था। हम लोग सब पहले से बातचीत करते थे। कब से? 2008-9 से हम लोग संपर्क में थे और 2009 में सर हमने शादी की बात छोड़ी थी। हमारे रिलेशन में आती थी तो हमारे मामा की साली लगती थी, तो मामा के माध्यम से फिर शादी हुई सर। ऐसा कहीं नहीं सर धोखा में रखा गया। इनको सब कुछ पता था, हमारी पत्नियों में सब, हम दोनों लोग एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते। क्या पता था सर कि मैं सफाई कर्मी हूँ। उनको मालूम था ये बात? जी सर। लेकिन उनके पिता तो इस तरह का कर रहे थे कि उनको कुछ मालूम नहीं, धोखे में रखा गया। सर जब आरोप प्रत्यारोप होता है तो सर लोग ऐसे ही कहते हैं कि धोखे में रखा गया। और सर अगर धोखे में रखा गया सर तो 13 साल तक क्यों नहीं उसका विरोध किया गया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पत्नी को 13 साल न पता चले कोई भी चीज़। व्यक्ति ड्यूटी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, तो पता तो चली जाता है सर। और उनके जो पिता कार्ड दिखा रहे हैं उस कार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? सर ओरिजिनल कार्ड हम लोगों को कोर्ट में मिल गया है। कोर्ट में सर उसकी कापी निकलवा कर सर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कोई पद नहीं लिखा गया है क्योंकि ये फाइल कोर्ट में ज्योति जी ने ही किया है, तो उसमें कार्ड लगा हुआ है कोर्ट में। तो वो कार्ड की कापी हमारे वकील साहब ने निकलवा लिया है। बाकी 18 तारीख को डेट लगी हुई है और 18 को जो भी कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट का फैसला स्वीकार होगा सर। ये जो कार्ड दिखा रहे हैं उनके पिता, वो कौन सा कार्ड है? सर ये बनाया हुआ कार्ड है। किसके द्वारा? ये उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया हुआ, क्योंकि उसमें सर अध्यापिका लिखा हुआ है। तो उस समय सर ज्योति जी ग्रेजुएशन कर रही थी, तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, तो कैसे अध्यापिका हो जाएंगी सर? तो इसलिए सर बनाया हुआ कार्ड है। और जो ओरिजिनल कार्ड सर यहाँ पे लगा हुआ है कोर्ट में, वो हमारे वकील ने निकलवाया है वो सर। और बाकी सर जो भी साबुत होगा हम लोग सर अपना कोर्ट में पेश करेंगे। मामला सर कोर्ट गया है, जो भी कोर्ट में आएगा वो हमारी तरफ से स्वीकार होगा सर। अगर बात करें तो ज्योति जी और आप, पहले तो जो परिवार वाले हैं, लड़की पक्ष वाले हैं, जो उनके पिता हैं, वो तो बार बार यही कह रहे हैं धोखा। तो धोखा केवल कार्ड तक? जब आदमी लड़की की शादी करवाता है या लड़के की शादी करवाता है तो पूरा चेक करता है, तो आपका बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ। आपने ये भी कहा कि आप पहले से जानते हैं, तो ये घर में आना जाना भी था? और या घर में नहीं आना जाना था। जैसे सर एक कहते हैं ना, हम लोग आपस में प्यार करते थे तो बाहर मिलते थे। अब लेकिन ये था सर रिलेशन में थे तो लोग जानते थे, क्योंकि हम लोग 2008 लास्ट से और 9 शुरुआत से बातचीत करना शुरू हो गई थी। हम लोग काफ़ी बातचीत करते थे। ज्योति को मालूम था कि आप सफाई कर्मी के तौर पे पोस्ट हुए? जी सर बिल्कुल सर, उनको सब पता था। और सर मैं यही कहूँगा कि सर मामला कोर्ट ने संज्ञान में, कोर्ट में चला गया है। कोर्ट जो भी सर फैसला देगी हम अपना साबूत और सब कुछ वहाँ पे पेश करेंगे सर। पहले आपने ये कहा कि वो धोखा दे रही हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं परिवार में वापस आ जाएं? सर परिवार में वापस की बात सर ये है कि कौन नहीं चाहेगा कि परिवार एक हो जाए। बच्चे हैं सर हमारे, हम लोगों के झगड़े में बच्चे पीछे जा रहे हैं सर। ये सर बच्चों के लिए सर मैं कह रहा हूँ कि हमेशा कह रहा हूँ बच्चों के लिए, बच्चों से मुझे मिलने दिया जाए। बच्चों के लिए मैं साथ रहता हूँ। मैं सर अभी यहीं पे प्रतापगढ़ में, जहाँ पे आप आज हैं, मैं यहीं पे निवास करता हूँ। ये प्रतापगढ़ हमारा कार्य क्षेत्र है। हमारे बगल में प्रधान जी रहते हैं, आप सर उनसे भी बात करके पूछ सकते हैं। और सर ये बात ये है कि कई शिकायत मेरे खिलाफ भी हो चुकी है, जिसकी जाँच चल रही है। हम जानना चाहते हैं तो कब शिकायत हुआ, किसने करवाया? सर ये हमारी शिकायत सर 4 महीने पहले हुई है। और एक तो सर बिना पते के आया है, विवेक सनाफ राम बाबू, जिसमें पूरे प्रतापगढ़ में विवेक आप सनाफ राम बाबू नहीं मिला। और लिखा गया है, एड्रेस फिर काट दिया गया है। ऐसे अनजान पत्र लोग डाल रहे हैं। मतलब लोग क्या, उसकी अगर राइटिंग की जांच कराई जाए तो कोई न कोई अपना ही मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। विवेक सनाफ राम बाबू कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सर 2, 3, 4 पत्र आए हैं जिसकी जांच लोग कर रहे हैं। उसमें ये लिखा गया है कि मैं अवैध वसूली करता हूं। सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं एक छोटा कर्मचारी, मैं अवैध वसूली, और इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा हूं। सर मेरे पास कौन सा एक्स्ट्रा सरकारी धन है? जो सर पेमेंट आती है उसके अलावा मेरे फंड में कोई एक्स्ट्रा पैसा तो आता नहीं है। आपने एक कॉल रिकॉर्डिंग जो डीजी होमगार्ड को भेजी है, ठीक है,
उसमें ये कहा गया है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग ऐसी है जिसमें आपकी पत्नी और मनीष दुबे बात कर रहे हैं, वो आपको मारने का और आपको रास्ते से हटाने के लिए कहा जा रहा है। सर चैटिंग है सर, वो चैटिंग है। चैटिंग मैंने दिया है। और सर और एक दो कॉल रिकॉर्डिंग जो घर में आपसी झगड़े हुए हैं उसका मैंने दिया। जैसे मेरी पत्नी सर बार बार ये कहती थी आपके ऊपर 376 लगवाएंगे कि जेल भिजवा देंगे, ये चीज़ मैंने दिया है। ये कब से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था? सर ये अभी लड़ाई झगड़ा सर अभी ये जब से मैंने विरोध ये करने लगा कि हमारे परिवार टूट रहा है, हमारे बीच में हम दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति आ रहा है, परिवार टूट रहा है, बच्चों का भविष्य खराब होगा, तब से सर झगड़ा। नहीं, पहले कभी नहीं होते थे सर, हम लोग बहुत अच्छे रहते थे।